हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के पार्टनरशिप के सेकंड सेक्शन की, जिसे हम गुडविल यानी ख्याति के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, जिन लोगों ने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप लिंक के माध्यम से आप उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं पार्टनरशिप के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पार्टनरशिप यानी साझेदारी होती क्या है। साझेदारी का सीधा सा संदर्भ होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करते हैं उसे पार्टनरशिप यानी साझेदारी कहते हैं। अब इस साझेदारी में एक नई टॉपिक आती है जिसे हम गुडविल यानी ख्याति के नाम से जानते हैं। ख्याति का मतलब होता है कि आपको अधिक से अधिक कितने लोग जानते हैं, आपके की फैन फॉलोइंग कितनी है और आपको अधिक से अधिक लोग कितने जानते हैं। मैं डेफिनेशन की बात करें तो ख्याति होता है कि ख्याति एक अमूर्त व अस्थायी संपत्ति है। अमूर्त जो कभी मरती नहीं है और अस्थायी जो फिक्स नहीं होती है। जैसे अब गांधी जी तो मर गए, लेकिन उनके नेम और उनके फेम ये दोनों चीजें आज भी चलती हुई चली आती है। तो ख्याति का सीधा सा संदर्भ रखा जाता है कि ख्याति एक अमूर्त व अस्थायी संपत्ति है, जो आपके होने या ना होने पे भी आपकी गुडविल, आपकी ख्याति बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ख्याति गुडविल के बारे में जाना कि गुडविल होती क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की। देखिए गुडविल कितने प्रकार की होती है, चाहे गुडविल में कितने भेद होते हैं। तो कुछ गुडविल जो है जानवरों के स्वभाव पे हम लोगों ने बांट रखी है। सबसे पहली गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी स्वनिर्मित ख्याति। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको कि स्वनिर्मित ख्याति ऐसी ख्याति होती है जिसे मैंने खुद से जनरेट किया हो, मैंने खुद से उस अपनी गुडविल अपनी ख्याति को बनाया हो, उसे स्वनिर्मित ख्याति कहते हैं। दूसरा आता है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। देखिए जैसा कि हम लोगों ने हम इंसान है तो हमारी आदत है कि क्या लोग इंटरेस्ट के रूप में चाहे प्रोटेक्शन के रूप में कुत्ते को पाल लेते हैं ताकि वो सुरक्षा करेगा। तो क्यों पाल लेते हैं? क्योंकि कुत्ते का एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है कि वो अपने मालिक का वफादार होता है। यानी ऐसी ख्याति जो अपने मालिक के प्रति वफादार होती है और मालिक के साथ साथ अगर मालिक एक फॉर्म में है उससे दूसरे फॉर्म में जा रहा है तो वो गुडविल उस फॉर्म को छोड़ के अपने मालिक के साथ दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो ऐसी गुडविल जो होती है वो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। तीसरी होती है हमारे पास बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति यानी कैट नेचर गुडविल। जिस तरीके से कुत्ते का स्वभाव होता है कि मालिक के प्रति वफादार होती है, उस तरीके से बिल्ली का भी एक छोटा स्वभाव होता है। बिल्ली जिस घर में रह जाती है वो उसी घर में रह जाती है, चाहे मालिक बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक एक घर से दूसरा घर चला जाए लेकिन बिल्ली अपने घर को नहीं बदलती। यानी ऐसी गुडविल जो मालिक के बदलने के साथ साथ बदलती नहीं है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रह जाती है। तो ऐसी गुडविल को हम क्या कहते हैं? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति करते हैं। अगली गुडविल जो हमारी होती है वो होती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यानी रैट नेचर गुडविल। जैसे कि हम जानते हैं कि चूहे का स्वभाव क्या होता है कि वो जिस घर में होता है उसी घर को मतलब खोदने का काम करता है। जैसे चूहा क्या होता है, मान लीजिए आज आपके घर में खाना है तो उसने खाने की तलाश में आपके घर में होल करा, फिर वो आपके घर का खाना खत्म हो गया तो फिर वो आपके घर से दूसरे घर में चला गया। आप अपने घर में रह जाते हैं, चूहा क्या होता है एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवें घर को जाता रहता है। यानी एक ऐसी ख्याति जो मालिक के बदलने से नहीं बदलती है, मालिक उसी फॉर्म में रह जाता है लेकिन वो क्या करती है फॉर्म को बदलती रहती है। एक फॉर्म फिर एक से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे फॉर्म, तीसरे चौथे फॉर्म। ऐसी ख्याति को हम क्या कहते हैं? चूहे की स्वभाव वाली ख्याति है। और नेक्स्ट जो गुडविल होती है वो होती है खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति। खरगोश का स्वभाव ये होता है कि वह बड़ा प्यारा होता है और अपने मालिक के साथ रहता है। उसी तरीके से एक ऐसी ख्याति जो कम समय के लिए होती है लेकिन मालिक के प्रति होती है और मालिक के साथ साथ ही रहती है, उस ख्याति को हम क्या कहते हैं? खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। और आखिरी ख्याति जो हमें पढ़नी है वो है हिडन गुडविल यानी गुप्त ख्याति। देखिए आजकल क्या है कि लोग अगर एक छोटा सा दान भी करते हैं तो एक फोटो अपलोड कर देते हैं कि भाई साहब देखिए मैंने इतना बड़ा दान करा और ये सारी चीजें करी। लेकिन बहुत आज भी ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो बड़ा से बड़ा दान और बड़े से बड़े पुण्य का काम कर देते हैं लेकिन उसको हाइड करके छिपाने रखने का काम करते हैं। यानी एक ऐसी ख्याति जो
अपने काम को पूरा करा लेती है लेकिन सामने नहीं आने देती, उसको अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखने का काम करती है, तो उस ख्याति को हम क्या कहते हैं? हिडन गुडविल यानी गुप्त ख्याति कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमने तो अभी तक ख्याति पढ़ ली कि ख्याति होती क्या है, ख्याति कितने प्रकार की होती है, और इनके अब हम बात करेंगे कि इस ख्याति का वैल्यूएशन यानी उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास सामान्यतः 3 विधियां होती है। पहली है औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी है अधिलाभ विधि यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट है कैपिटलाइजेशन विधि यानी पूंजीकरण मेथड। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा क्या कि गुडविल होती क्या है, गुडविल का डेफिनेशन, गुडविल कितने प्रकार की होती है, और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी वैल्यूएशन को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होता है। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि इन तीनों मेथड की अलग अलग स्टेप्स